ख्रीस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, सबों को जय यीशु। प्रियजनों, बाइबल के आधार पर अंतिम दिनों के बारे में जैसे हम मनन चिंतन कर रहे हैं, बाइबल में महासंकट के बारे में, दुख के विषय में सब लिखा हुआ है। लेकिन अंतिम दिनों में सिर्फ ये दुख और संकट की बात नहीं, बल्कि बहुत बड़ा आनंद का भी एक बात के विषय में बाइबल में लिखा हुआ है। लूकस के सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्या 15, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसी वाणी और बुद्धि प्रदान करूंगा जिसका सामना अथवा खंडन तुम्हारा कोई विरोधी नहीं कर सकेगा। अंतिम दिनों के विषय में जैसे यीशु शिक्षा देते हैं, अनेक प्रकार की विपत्तियों के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन उसके बीच में एक बहुत बड़ा आनंद का विषय है। वो विषय है, प्रभु हमें अंतिम दिनों में ऐसा वाणी और बुद्धि प्रदान करेगा जिसका सामना अथवा खंडन हमारा कोई भी विरोधी नहीं कर पाएगा। ग्रेट स्पिरिचुअल अनॉइंटिंग, बहुत बड़ा आध्यात्मिक अभिषेक अंतिम दिनों का एक विशेषता है। जो यीशु में विश्वास करते हैं, यीशु में भरोसा रखते हैं, जो सुसमाचार में विश्वास करते हैं, जो सुसमाचार को प्यार करते हैं, उनको प्रभु ऐसा वाणी और बुद्धि प्रदान करेगा जो कोई भी हमारे शत्रु उसका खंडन नहीं कर पाएगा, सामना नहीं कर पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। हमारे युवक युवतियां, हमारे बुजुर्ग लोग, हमारे बच्चे लोग, हमारे समर्पित भाई बहने, पारिवारिक जीवन बिताने वाले भाई बहने एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक अभिषेक और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करेंगे। ऐसा बुद्धि और वाणी प्रभु उनको प्रदान करेगा। विश्वास जीवन में उन लोग मजबूत हो जाएंगे। उनके सामना और खंडन करने में शत्रु शैतान असमर्थ हो जाएंगे। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। लेकिन बाइबल एक बात हमें बता रहे हैं, शत्रु शायद शारीरिक रूप से विश्वासियों को सताएंगे, शारीरिक रूप से विश्वासियों को अत्याचार सहना पड़ेगा, शरीर में कष्ट झेलना पड़ेगा, शरीर में दुख सहना पड़ेगा। लेकिन बुद्धि के लेवल में, आध्यात्मिकता के लेवल में ऐसा सामर्थ्य और शक्ति पवित्र आत्मा प्रत्येक विश्वासी को प्रदान करेगा जिसका खंडन करना शत्रु के लिए असंभव होगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रियजनों, हम इस दुनिया में ऐसे देखते हैं कि जैसे एक व्यक्ति को हम आइडियोलॉजिकली सामना नहीं कर पाएंगे, हम शारीरिक रूप से उनको अटैक करेंगे। यदि आइडियोलॉजिकली हम किसी को सामना नहीं कर पा रहे हैं तो फिर उनको हम शारीरिक रूप से अटैक करते हैं। नॉर्मल दुनिया में हम ये सब देख रहे हैं। प्रियजनों, बाइबल में भी यही लिखा हुआ है कि शत्रु शैतान जैसे विश्वासियों को आध्यात्मिक रूप से और स्पिरिचुअली अटैक नहीं कर पाएंगे, लेकिन शारीरिक रूप से अटैक किया जाएगा। उन लोग शरीर में जैसे दुख सहना पड़ेगा, विश्वासियों को सताया जाएगा, विश्वासियों को अत्याचार सहना पड़ेगा। अंतिम दिनों में जैसे लिखा हुआ है, परिवार से, समाज से, विश्वास के कारण अत्याचार सहना पड़ेगा। लेकिन आनंद का बात यह है,
हमें एक ऐसा वाणी और सामर्थ्य, बुद्धि पवित्र आत्मा प्रदान करेगा जिसका खंडन करना इस दुनिया के लिए असंभव होगा। हालेलुया। इसके बारे में योएल नबी के ग्रंथ में लिखा हुआ है, या 3 पद संख्या 1 से लेकर, इसके बाद मैं सभी शरीरधारियों पर अपनी आत्मा उतारूंगा, तुम्हारे पुत्र और पुत्रियां भविष्यवाणी करेंगे, बड़े और बूढ़े स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे नवयुवकों को दिव्य दर्शन होंगे। उन दिनों में मैं दास दासियों पर भी अपनी आत्मा उतारूंगा। Great spiritual anointing is one of the important thing in the last days. Hallelujah. यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की आराधना हो। इसलिए विश्वास के कारण यदि हमें अत्याचार सहना पड़ते हैं, प्रभु हमें एक सांत्वना देना चाहते हैं। आइडियोलॉजिकली हमें हमारा शत्रु पराजित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम जो बातों पर विश्वास करते हैं वही सच्चाई है। यीशु ही सत्य है, यीशु ही सत्य है। वो सत्य को जैसे इस दुनिया के कोई भी खंडन नहीं कर पाएगा, वो यीशु को सामना नहीं कर पाएगा, खंडन नहीं कर पाएगा, वो यीशु को उन लोग पराजित नहीं कर पाएगा। वही सच्चाई पर हम लोग विश्वास करते हैं। इसलिए निराश नहीं होना चाहिए। शारीरिक रूप से जो दुख सह रहे हैं, विश्वास के कारण जो अत्याचार सह रहे हैं, निराश नहीं होना चाहिए। प्रभु हमें ग्रेट स्पिरिचुअल अनॉइंटिंग देना चाहते हैं। हमें ऐसा बुद्धि और वाणी प्रभु प्रदान करना चाहते हैं जिसका खंडन और सामना शत्रु नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु यीशु ये अंतिम दिनों में हमें ऐसा बुद्धि और वाणी प्रदान कीजिए, आइडियोलॉजिकली क्लैरिटी दीजिए। जो सत्य पर हम विश्वास करते हैं वो सत्य को पहचानने का, समझने का अभिषेक और कृपा हमें मिल जाए। दुनिया आपको नहीं जानते हैं, लेकिन आपको जानने का अभिषेक और कृपा आपने हमें दिया है। पिता यही तुझे अच्छा लगा, पिता यही तुझे अच्छा लगा। ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर स्वर्ग राज्य के रहस्यों को तूने मेरे बच्चे लोगों पर प्रकट किया है। हाँ पिता, यही तुझे अच्छा लगा। प्रार्थना करते हैं प्रत्येक भाई और बहन, प्रत्येक विश्वासी जो शारीरिक रूप से अत्याचार सहते हैं, विश्वास के कारण दुख झेल रहे हैं, आध्यात्मिक रूप से मजबूत हो जाए, आध्यात्मिक रूप से आत्माभिषेक प्राप्त करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।